रात का समय था। पूरे गांव में सन्नाटा था और मंदिर की घंटियां बिना किसी हवा के अपने आप बजने लगी। आज कुछ होने वाला है। किसी ने कहा, आज कुछ होने वाला है। गांव में एक आदमी रहता था, नाम था ध्रुव। दुष्ट, क्रूर, अहंकारी। उसने कभी किसी के साथ अच्छाई नहीं की। गरीबों का मजाक उड़ाता, झूठ बोलता, किसी की भावनाओं की कदर नहीं करता। एक दिन उसने गुस्से में आकर मंदिर को ही अपमानित कर दिया। हंसते हुए बोला, अगर तेरी शक्ति है तो मुझे रोककर दिखा मां। उसकी यह बात सीधे मां दुर्गा के चरणों तक पहुंची। उस रात ध्रुव के घर अजीब चीजें होने लगीं। दीवारें अपने आप कड़कने लगीं, खिड़कियां जोर से बंद हो गईं और अचानक पूरा घर लाल आभा से जल उठा। ध्रुव ने डरकर अपनी आंखें ढक लीं। एक गूंजती हुई आवाज आई, ध्रुव। उसकी सांस रुक गई। उसके सामने चमकता हुआ प्रकाश, और उस प्रकाश में मां दुर्गा का सौम्य परंतु भयंकर रूप। ध्रुव कांपने लगा। मामा, मुझसे गलती हो गई। मां रानी का खौफनाक संदेश। मां की आवाज कमरे को चीरते हुए निकली। ध्रुव, दूसरे को चोट पहुंचाने वाला कभी खुद सुखी नहीं रह सकता। तुमने जिन लोगों को रुलाया, तुम्हें वही आंसू वापस मिलेंगे। जिस घर में दूसरों का अपमान होता है, वहां मेरी कृपा कभी नहीं टिकती। और सुन, अगर आज के बाद तुम्हारे कर्म नहीं बदले, तो तुम्हारी किस्मत से सुख, पैसा, शांति सब छिन जाएगा। कमरा जोर से हिलने लगा। ध्रुव जमीन पर गिर पड़ा। मां का अंतिम वचन। मां बोली, मैं दया भी हूं और याद विनाश रखा भी। बेटा, सबसे जो कहा झुकेगा, चलता है उसे बचा पर लूंगी। सम्मीत से सम्मोर चलता जो है। अहंकार करेगा, उसे मिटा दूंगी। ये कहकर मां की लाल आभा गायब हो गई। अगली सुबह ध्रुव पूरी रात नहीं सो पाया। दिल कांप रहा था। सुबह होते ही दौड़कर मंदिर गया। रोते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दो, मैं बदल गया। गांव ने पहली बार उसे दूसरों की मदद करते, भीख मांगने वालों को खाना देते और मासूमों से माफी मांगते देखा। जब तक मेरा जुड़न है, लोगों ने पूछा, मैं आपकी मस्तल क्या बनाता हुआ? रहूंगा। ध्रुव बोला, जब मां रानी चेतावनी देती हैं, तो इंसान नहीं, उसकी रूह तक कांप जाती है। सीख, मां रानी तब तक शांत हैं जब तक तुम सही हो। एक बार बुरा रास्ता पकड़ लिया, तो उनकी पहली चेतावनी ही सबसे खौफनाक होती है।